जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन सत्संग पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी राज अंकल जी, जिनके चैनल में मैं अपना ये सत्संग शेयर कर रही हूँ। जय गुरुजी संगत जी, जो मेरा ये सत्संग सुन रहे हैं। तो शुक्राना गुरुजी। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग ही है। गुरुपा को जितना थैंक्स करूँ, जितना शुक्राना करूँ कम है। गुरुपा के तो अपार ब्लेसिंग्स हैं, लेकिन मैं ही हूँ जो शायद टाइम पे शुक्राना नहीं कर पा रही हूँ, तो उसके लिए गुरुपा तहे दिल से सॉरी कहती हूँ। और संगत जी, जो मेरा शुक्राना सत्संग है वो कुछ इस तरह है कि अभी नवरात्रों पे मैं अपने घर में ना जौ बीजते हैं, मतलब हम जौ बोलते हैं, कुछ लोग उसे जवार बोना बोलते हैं, जो वो हरियाली बेसिकली जो है। तो ऐसा मानते हैं हम कि मतलब वो जितनी अच्छी होती है ना, तो मतलब घर में उतनी ही खुशहाली रहती है। मतलब इस तरह का एक बिलीफ सिस्टम चला आ रहा है। तो मुझे भी मतलब ना नवरात्रे मुझे मतलब मेरे अंदर बहुत उत्साह भर जाता है। भले मैं जितना मर्जी आलस मारूं पूरे साथ, बट समहाउ मुझे बहुत अच्छा लगता है। नवरात्रों के दिन ना बहुत पॉजिटिव वाइब्स आती हैं और मुझे ऐसा लगता है कि माता रानी आई हैं और पूरे घर में जैसे एक ना पॉजिटिविटी आ गई है, उनकी ब्लेसिंग्स मतलब हम सबको मिल रही है। लेकिन इस बारी पता नहीं संगत जी कहाँ गलती हुई, क्या हुआ मैं नहीं जानती। जैसे मैंने जवार वो जौ जो हम बोलते हैं वो बोए, और थर्ड डे में मतलब जनरली वो थोड़े थोड़े दिखने शुरू हो जाते हैं। जैसे उनका ऊपर का जो शूट पार्ट है वो थोड़ा थोड़ा दिखना शुरू हो जाता है, लेकिन मुझे नहीं दिखाई दिया। तो पूरा दिन निकल गया, दर्शन ही नहीं हुए। फोर्थ डे भी निकल गया, कुछ नहीं हुआ। तो मैं बहुत टेंशन में, मैंने कहा मतलब भाई फिफ्थ डे भी कुछ नहीं, बिल्कुल हल्का, कहीं कुछ नहीं। मैं मंदिर गई तो मंदिर में तो अच्छे दर्शन हो रखे थे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो मतलब माता रानी को मैंने प्रणाम किया, खूब माफ़िया मांगी कि अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो प्लीज़ माफ़ कर दें और मतलब मुझे दर्शन दें करके। ऐसे मैंने थर्ड को भी मतलब मंदिर में देखा था, फिर फिफ्थ को गई तब भी मतलब तब तो ऑब्वियसली और बेटर है। और घर आके मैंने गुरुपा के आगे भी खूब मतलब जैसे अरदास कह लो लगाए कि गुरुपा कहाँ गलती हो गई। मतलब मैं तो इतने दिल से और इस तरह मतलब मेरा रहता है, और मैंने क्या किया, मुझे माफ़ कर दीजिए। कोई किसी की निंदा चुगली कर दी उस टाइम जो माता रानी को नहीं अच्छी लगी, या कुछ ऐसा कर दिया पता नहीं, तो प्लीज़ मुझे माफ़ करें। तो मैं बहुत माफ़ी मांग रही थी, गुरुपा को बोल रही थी गुरुपा प्लीज़ आप ही माता रानी को बोलो कि ऐसे ना करे, मतलब दर्शन मेरे को दे दे ऐसे। तो गुरुपा प्लीज़ ब्लेस करो इस तरह। संगत जी, मैंने खूब गुरुपा के आगे अरदास लगाई, और रात को भी सोते सोते गुरुपा को ही रिक्वेस्ट कर करके सो गए। और सुबह ऑन 6th डे बहुत छोटा सा देखो तो मतलब एक जैसे दिखा मुझे, मतलब 3-4 जगह ऐसे ना छोटा छोटा सा जैसे दर्शन दिए। मैं उतने में ही खुश हो गई। मैंने कहा चलो गुरुपा, थैंक यू सो मच। माता रानी ने दर्शन तो दिए। फिर मैं माता रानी को भी खूब हाथ जोड़ के माफ़ी भी मांगी, और खूब खुश भी हुई कि माता रानी चलो आपने मतलब प्रूव कर दिया, मतलब कि यू आर नॉट एनॉयड, आपने मुझे फाइनली दर्शन दे दिए।
6 को जब मैं रात को सोई संगत जी, पता नहीं सपने में कुछ ऐसा आया कि ना मेरे वो मतलब आज अच्छे बड़े लहलाते हुए वो मेरे को कि दिमाग में वही चल रहा था, मेरे जो हो गए हैं। लेकिन नेक्स्ट डे मैंने देखा सपने की तरह तो ऑब्वियसली नहीं, इतना मिरेकल नहीं था, लेकिन मिरेकल से कम भी नहीं था संगत जी। मतलब अच्छे खासे हो गए थे एंड ठीक लेंथ उन्होंने रात भर में पकड़ ली थी। आई वॉज सो हैप्पी। ऑब्वियसली उस तरह का नहीं जो 6th डे में दिखता है, लेकिन कम भी नहीं था। तो आई वॉज सो हैप्पी। तो शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा, क्योंकि गुरुपा ने देख लिया था कि उनकी बेटी बहुत ही दुखी हो गई है। मतलब मैं तो 5th तक तो मतलब बस ऐसे लग रहा था कि बॉडी को घसीट ही रही हूँ अब मैं ना, मतलब एक ये पूजा करनी है मेरे, एकदम वो अंदर से जैसे कहते हैं ना, मतलब आत्मा जैसे मरी गई थी कि भाई सब जैसे पता नहीं, मुझे तो बहुत ही ज़्यादा ऐसे नेगेटिविटी आ जाती है कि क्यों मेरे साथ ऐसा हुआ, मैंने कहाँ गलती करी। तो शुक्राना गुरुपा, अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा, जो आपने मुझे मतलब इन वहमों में नहीं पड़ने दिया और दर्शन भी करवाए। तो शुक्राना गुरुपा, शुक्राना माता रानी, जो मुझे दर्शन दिए। तो पहला तो संगत जी मेरा ये शुक्राना सत्संग था। और दूसरा मतलब गुरुपा के मैसेजेस आए कि मतलब इन वहमों में नहीं पड़ते हैं। मतलब इसका ये मतलब नहीं कि मतलब माता रानी की ब्लेसिंग्स की कमी हो गई है। देख मैं तेनों कंज ब्लेस कर मतलब कितना है, मतलब ब्लेसिंग्स के मतलब जैसे अलग मेरे वर्डिंग्स संगत जी हो सकता है कुछ अलग हो, मतलब कुछ इस तरह के थे कि मतलब डोंट बिलीव कि इन तरह के वहमों में नहीं पड़ो, ब्लेसिंग्स हमेशा रहती हैं मतलब। तो शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा की इतनी अच्छी ब्लेसिंग्स रही इन्हीं नवरात्रों के टाइम में संगत जी की। मेरी बेटी ने अपनी एक पोएम की बुक पब्लिश करी और उसके लिए शुक्राना 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 मेरे गुरुपा। मतलब मुझे मैसेजेस भी दे रहे थे कि कड़ा प्रसाद बना, मैनू चाय प्रसाद दा भोग लगा, मैं तेनों खुशखबरी बहुत जल्दी तेनों खुशखबरी आने वाली है। तो शुक्राना गुरुपा, अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा। और फिर गुरुपा ने और भी ब्लेसिंग्स जैसे 2 3 4 इस तरह गुरुपा कह रहे थे तेनों बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलने वाली है। और संगत जी आज 30 मार्च को गुरुपा ने मुझे बड़े मंदिर की ट्रिप भी ब्लेस करी। तो शुक्राना गुरुपा, अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा ही एकदम प्यार से लेके गए और प्यार से लेके आए। बहुत अच्छा लगा। हम सब संगत परिवार को पता ही है कि बड़े मंदिर जाके जो डिवाइन दर्शन होते हैं गुरुपा के, मतलब बहुत ही अलग है। और उन्होंने काफ़ी टाइम पहले मुझे बोला था कि जिसके साथ तू आना चाहती है उसके साथ ये तो मैसेज भी शेयर कर, तू बड़े मंदिर मैं तुझे बुला रहा हूँ और तू किसके साथ आना चाहती है। तो संगत जी मैंने जिनके साथ शेयर किया था मैं उन्हीं के साथ गई थी, क्योंकि गुरुपा ने ही बोला था कि वही तेरे साथ जाएगी जिसको जिसको तू ले जाना चाहती है। तो शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। और हम दोनों ही गए थे, मैं और मेरी फ्रेंड। तो बहुत ही ब्लेस्ड जिसको कहते हैं ना ट्रिप थी हमारी, जो गुरुपा ने ही ब्लेस करी थी और गुरुपा ने ही सब कुछ अरेंज करके दिया था। तो शुक्राना गुरुपा, अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा। और वहाँ पे एज़ यूजुअल जैसे वो चाय प्रसाद मिला, बहुत ही मतलब यमी वर्ड शायद गलत हो जाएगा, मतलब जैसे मतलब मज़ा आ गया जैसे ना, चाय भी ऐसे लगती है जैसे अमृत पी रहे हो। और ब्रेड पकौड़ा थे और वो जो और एक बूंदी के लड्डू भी था। तो मेरी फ्रेंड को तो इतना वो था, मतलब उनको पसंद आ रहा था कि वो चाह रही थी कि उनको और लड्डू की ब्लेसिंग मिल जाए। तो वो उन्होंने बाद में बताया जब हम लोग वापस आ रहे थे, तो मैंने कहा आप पूछ लेते, शायद दे ही देते, सेवादार से एक बारी बोल देते कि मेरे को मतलब ब्लेसिंग्स के रूप में अगर एक और मिल जाए। मुझे नहीं मालूम संगत जी, मैं तो वैसे ही बोल रही हूँ कि मतलब इतना डिवाइन प्रसाद था कि मतलब वो डिवाइन प्रसाद खाने के बाद भी जैसे कहते हैं ना आत्मा तृप्त हो जाती है। तो बहुत ही अच्छा लगा। शुक्राना गुरुपा, अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा। और संगत जी गुरुपा ने मुझे एक और ट्रिप भी ब्लेस करी है। और जैसे ही वो ट्रिप की पूरी कंफर्मेशन हो जाएगी तो मैं अपना नया सत्संग बहुत जल्दी लेके आऊँगी। तब तक के लिए मैं गुरुपा से भी इजाज़त लूँगी और आप सभी से भी। और ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारे संगत को मेरा जय गुरु जी। मैं गुरुपा की प्यारी बेटी, जय गुरु जी।
आज सोमवार है, पर आज मंगलवार ही कहा जाएगा क्योंकि अभी 12 बज के 29 मिनट हो चुके हैं और मैं अभी जगी हुई हूँ क्योंकि पहले मैं गुरुपा का शुक्राना करूँगी। गुरुपा आपका लख लख शुक्राना और गुरुपा का महामंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय, जय गुरुजी शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। क्योंकि हमारे घर में अब अप्रैल में फिर से शादियाँ की तैयारी शुरू हो गई है। आज मैं ढेर सारा कपड़ा बाहर निकाली गुरुपा की मर्ज़ी से और ढेर सारा कपड़ा निकाली कि हल्दी में क्या पहनना है, मेहंदी में क्या पहनना है, शादी में क्या पहनना है, पार्टी में क्या पहनना है। गुरुजी ने आज खूब ढेर सारे कपड़े बाहर करवा दिए, ये कपड़े ले जाना है, वो कपड़े। ये सब गुरुजी की मर्ज़ी से क्योंकि इधर से मेरी तबीयत इतनी ख़राब लगती है, वीकनेस, ये सब गुरुजी की मर्ज़ी और रज़ा में ही राज़ी मैं अब रहना चाहती हूँ क्योंकि गुरुजी कहते हैं तुम्हारे बड़े-बड़े कष्ट हैं मैं काट रहा हूँ। तो शुक्राना गुरुपा क्योंकि मेरे माड़े कर्म भी तो कटने हैं। तो शुक्राना शुक्राना गुरुपा। और कल हम लोग गए थे अपनी भतीजी की लड़का देखने के लिए और उससे पहले हम लोग 2-3 दिन से पहले वो भी गुरुजी की संगत परिवार ही है। वहाँ पे जो गुरुपा का ब्लेसिंग है वो बेटा उनका और हम लोग बहुत दिन से सोच रहे हैं कि उसके पास जाएँगे। आंटी बेटी का स्कूल बंद है कि रोज़ सोचते हैं जाएँगे, जाएँगे। उसके बर्थडे के लिए कपड़े भी मँगवाए पर बर्थडे नहीं हो पाया। पर पता नहीं ये गुरुपा की मर्ज़ी है। मेरे मन में हमेशा गुरुजी थॉट डाल रहे हैं कि सबसे पहले वो जो बच्चा आया है गुरुपा की ब्लेसिंग से, तो वो पहले बड़ा मंदिर जा कर के वो आशीर्वाद ले गुरुजी का। पर मैं कहना चाहती थी, पर मैं कह नहीं पा रही हूँ, पर गुरुजी आप ही बुलवाना, आपका जो आपकी बातें हैं वो आप ही करवाना बाबा। और उसके बाद क्या हुआ अचानक कि हम लोग को जाना था देखने के लिए, तो हम लोग अपने जो ससुराल वाले के साथ जो जा रहे थे, पर नहीं चाहते थे कि मेरी आंटी बेटी भी जाए, क्योंकि जब जाना होता है उन लोगों के समक्ष आते हैं, हम लोग की तबीयत ज़रूर खराब होती है और उसकी जो नज़रें हैं हम लोग पे अच्छा नहीं साबित होता है। अब गुरुजी भी कहते हैं, "तू दिल से माफ़ कर दे पर भरोसा कभी मत करना।" तो गुरुपा मैं तो वही करती हूँ, मैं तो यही आपसे अरदास करती हूँ गुरुपा कभी हमारे ही उनकी सामना ही ना हो गुरुपा और ना ही हमको शिकवे शिकायत भी करना है। और बस यही अरदास करती हूँ गुरुपा। पर हमारी गाड़ी नहीं मिल रही थी पर सोची कि अपनी गाड़ी से जाएँगे तो उसमें तो उतना आदमी बैठेगा ही नहीं। हमने जब मेरी भी जाने की क्या ज़रूरत है, वो लोग अपने खुद चले जाएँगे। और मैंने आंटी बेटी से कहा चलो तुमको बाबू के पास पहुँचा देंगे, भाभी के पास रहना। तो हम लोग यही प्लानिंग किए थे पर पता नहीं मेरे पति अंकल का क्या बुद्धि खुरपाती क्योंकि उनका मन भी हमारे ससुराल वाले से ही मिला हुआ रहता है। हम लोग उनका तो बात ही नहीं समझ सकते हैं क्योंकि गुरुजी कहते हैं तू ही झगड़ा करती है तो गुरुजी मैं झगड़ा करती हूँ तो वो सही है तो आप भी तो जानते हैं ना कितने झूठ बोलते हैं वो तो आप सब जानते हो गुरुपा। और मैं तो कभी भरोसा भी नहीं करूँगी। आप कहते हैं सब कर पर भरोसा मत कर। तो गुरुपा ऐसा होता है एक साथ आपने एक छत के नीचे अब भरोसा ना करूँ और ऐसा हो ही नहीं सकता है गुरुपा। तो वो गुरुपा आप जानो गुरुपा। तो रात में प्लानिंग होता है कि नहीं उसको घर पे क्यों छोड़ेंगे, गाड़ी दूसरा कर लिए हैं तो जाना होगा। तो फिर मैंने आंटी को पूछा चलो क्या करोगी तो ये जाना पड़ेगा मम्मी तो पर इसका जाने का इच्छा नहीं था जाने का मन था इसके पास बाबू का कि तुम मेरा मत नाम लगाना पापा को तो पापा कहेंगे कि हम बोले हैं। तो फिर मैंने वो आंटी से मैंने कह दिया कि हम लोग नहीं पहुंचा रहे हैं हम लोग आ करके तब जाएंगे। तो बोला ठीक है शाम को हम लोग वहाँ पे गए बहुत अच्छे से सब कुछ हुआ। पर जो हमारी जो जेठानी जो मेरे बगल में जो बैठी हुई थी हमें देख देख करके देख देख मेरा तो रोंगटा खड़ा हो जा रहा पर मैं अंदर ही अंदर गुरु जी का
रास्ते भर मंत्र जाप करते हुए चले गए और रास्ते में गुरुजी ने भी बहुत मेरे मेरे साथ अंग संग गए। बटरफ्लाई की ब्लेसिंग, मेरे एकदम पूरे गाड़ी के शीशे के पास से सट के ब्लेसिंग, महाकाल का ब्लेसिंग, बुरी नज़र तेरा मुँह काला बुरे नज़र वाले तेरा मुँह काला। गुरुजी ने इतना-इतना ब्लेसिंग दिलवाए कि मैं तेरे साथ हूँ तो क्या मैं और मंत्र जाप करते जा रहे थे। अब वो मेरे बगल में बैठे, कभी मेरे हाथ निहार रही है, कभी मेरा चेहरा निहार रही है। और तो हम गुरुजी आप देख लीजिए, गुरुजी आप देख लीजिए। गुरुजी कहते हैं बस मैं हाँ ना। और रास्ते भर गुरुजी ने ब्लेसिंग दिया। वहाँ गए हम लोग, थोड़े फ़ोटो वोटो शूट करवाए और फिर पता नहीं क्यों फिर घर हम लोग आए वहाँ से जब दिखा करके, तो घर पे आए तो मेरे क्योंकि पहले हमको ड्रॉप करते, वो तो ससुराल के तरफ से गाड़ी उधर से बुक हुआ था, तो हमको यहाँ उतारे। अगर मैं उसे कहती नहीं कि आइए चाय वगैरह पी के जाइए, अगर नहीं बोलते, कहते कि नहीं बोला, तो हमने कहा आइए चाय नाश्ता करके जाइएगा, तो वो लोग उतर भी गए और आए एकदम बेधड़क, एकदम जहाँ मन तहाँ एकदम आने लगे, बैठने लगे। पता नहीं वो घर में आया, मेरा प्राण तो लग रहा है मैं गुरुजी को तो बाहर स्थापित है। और मैंने गुरुजी देख लीजिएगा सब, बस जैसे उतरी वो बाहर से लेके मेरे तुलसी पिंडा तक इतना घूर रही थी, इतना घूर रही थी, अंदर में भी एकदम ऐसे कि कहने की बात नहीं मेरा। और पता नहीं वो लोग जब आते हुए एकदम घर में से लगता है कि निगेटिव सा छा जाता है और मेरा प्राण धक 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 करने लगता है। तो उसके बाद मैंने चाय वगैरह बनाई और नाश्ता वगैरह दे करके वो लोग सब चाय वगैरह नाश्ता वास्ता करके फिर वो लोग निकले। वो लोग वॉशरूम भी सब यूज किए पूरा जैसे मन तैसे। तो फिर उसके बाद हम लोग पूरा पानी मारे एकदम पूरा। और फिर मैंने आंटी बेटे से कहा कि जल्दी से जा, पापा इधर है। पूरे जल गुरु जी का जल प्रसाद पूरे घर में छींटे मारे मैं भी। और उसके बाद जब मैं चाय बनाई, पता नहीं वो मेरे जो हाथ जो निहार रहे कि मेरा हाथ कुछ हो जाए, तो मेरे हाथ में खौलता हुआ चाय गिर गया और मेरा हाथ जल गया। तो मैं समझ गई कि गुरुजी आज तो मेरा बहुत बड़ा संकट था, तो गुरुजी ने थोड़े से में काट दिया और शुक्राना। तो कहते हैं ना, जो महाकाल का बेटी हो तो उसको क्या होता है, काल भी आए तो उसको तो काल भी भाग जाता है। तो वो सोची कि कुछ हो जाए, पर वो नहीं जानते हम तो महाशिव की बेटी हैं। कुछ नहीं हुआ, बस थोड़ा सा जलन हुआ, मैंने गुरुजी का नाम लिया, थोड़ी सी बर्फ घर से पेस्ट लगा दिए, मेरे हाथ एकदम अच्छे हो गए, कहीं कुछ नहीं हुआ, मेरा हाथ अच्छा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा, क्योंकि मैं गुरुपा की बेटी हूँ। उसके बाद वो लोग चले गए, उसके बाद हम लोग खाना बनाए, खाना वगैरह खा करके थोड़ा सा आराम किए। तो फ़ोन कर दिए कि शाम को आएंगे। जब मैं बेड पे लेटी-लेटे आँखें लग गई, उसके बाद हमको लगा कि पूरा थकावट और फ़ीवर जैसा लग रहा था, हमको आ भी गया। क्योंकि मैं जान रही थी, गुरुजी मेरे सबसे बड़े बला को भी अपने सर पे ले, मगर थोड़े बहुत जो कष्ट होते हैं हमको तो काटना ही है, तो वो हमको आ ही गया, तो मैं नहीं जा पाई उनके घर। और फिर मैंने फ़ोन किया तो वो मेरा तो इंतज़ार कर रहे थे कि नहीं आज छोड़ दीजिए, कल आइएगा। फिर हम तो जा ही नहीं सके और उसके बाद हम लोग घर पे ही रहे, फिर रात में खाना-पीना बनाए, दवाई भी हमको खाना पड़ा। उसके बाद हम जब रात में मेरे अंकल जी नाइट ड्यूटी चले गए और उसके बाद जब मैं रात में सोई, तो मैं सपना देखती हूँ और मैंने गुरुजी से कहा, और ये सुबह का सपना है। अब मैं रात में सोई और सुबह जब फिर मेरी आंटी बेटी मेरे अंकल जी जा आए तो गेट खोले, तो फिर मैं सो गई। क्योंकि खुद मैं मोबाइल खोली, मंत्र चलाए, उसके बाद अपने आप अमृत वेला चलने लगा। अमृत वेले के बाद मुझे नींद आने लगी, मैं लेटे-लेटे सुन रही थी, उसके बाद मैं सपना देखती हूँ और बड़े मंदिर का शिवलिंग दिखाई दे रहा था। मैंने कहा गुरुजी कब हमको बुलाएँगे, अपना मायके कब बुला रहे हैं, गुरुपा बहुत याद आता है। जैसे मैंने कहा और मैं सपने में देखती हूँ कि मेरा छोटा-सा झरोखा है, उसमें ब्लैक कलर का नाग देवता बैठा हुआ। अब मैं कहती हूँ देखो साँप, 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 साँप कहती हूँ। सब लोग देखते हैं और लाइट भी कट गया है और उसके बाद गुरुजी हमको इस तरह से दर्शन दिए, तो गुरुपा हमको बहुत डर लगता है।
उसके बाद कहाँ, कहाँ, कहाँ? तो जब वो नीचे से उस खिड़की से उतर जाता है, ये जो चीज़ है, वो मेरे मैके में है वैसा है बरामदा पे, वो मेरा शीशा। और फिर मैं देखती हूँ कि वो बहुत वाइट और रेड कलर का दोनों शेडेड मिला हुआ है, और वो तेज़ी से होकर निकलता है, खिड़की से होकर नीचे चला जाता है, फिर गायब हो जाता है। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा, गुरुपा इस रूप में आए थे दर्शन देने के लिए, शुक्राना, शुक्राना। फिर मैं सपना देखती हूँ कि जो मैं आंटी को रोज़ कह रही कि मैं आ रही हूँ, आ रही हूँ, मैं देखती हूँ कि वो मेरा इंतज़ार करते करते बोली कि आप नहीं आए, तो वो आ गई बाबू को लेके घर पर। आकर के आई, और उसके बाद कुछ कपड़े, मैं एक ब्राउन कलर का कपड़ा ली हूँ, तो वो भी बोली थी, तो मैं उसको साड़ी ला के देती हूँ। पूरा वर्क है, तो मैं सोच रही थी मैं तो ऐसे ली तो इसको देंगे कैसे? तो 750 में इसको बोल देंगे, दे देंगे कि इतने में लिए थे, इतने ही आप दे देना। और उसके बाद देखते हैं कि मेरे अंकल जी सोए हैं और हम भी सोए हैं। वो बाबू आया, उसको भी सुला दिया गया। अब अ, मेरे अंकल जी जो सोए हुए हैं, कि उसको वो देखे नहीं कि पीछे बाबू, बस उसी पे वो पैर पैर और पैर चढ़ा दिए। मैं फिर सोची कि नहीं, यहाँ तो बाबू सोया हुआ है, तो हम जल्दी से अपने अंकल जी को हटाते, यहाँ तो बाबू सोया है। अब मेरे प्राण तो धक-धक करने लगे, अब बाबू साँस-वाँस आ रहा है कि नहीं, तो देखते हैं हटा, तो देखते हैं वो ऊँ, ऊँ, ऊँ करने लगा, तो उनके मेरे प्राण में कि आप तो दिखा नहीं है आपको पीछे बाबू सोया हुआ है, कि हम नहीं देखे? हम जल्दी से उसको हटाए और लिए। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा, ये दिन का सपना था। और फिर मैं यही कहती कि बाबू हम नहीं गए, तो और भाभी बोलती है भाभी नहीं, हमको तो मासी जी बोलती है। तो वो कहती कि आप नहीं आए तो हम ही चले आए। इस तरह से वो बोलती है, और मेरा फिर नींद टूट जाता है। तो फिर हम सुबह फिर अपनी आंटी को बोलती, देखो ना, भाभी बोल रही थी तो आप नहीं आए, तो हम ही आ गए, भाभी आ गई सुबह-सुबह। और बाबू को इस तरह से हो गया था। तो ग्रुप आने, और जैसे ही हुआ, फिर हम लोग शाम को जब रेडी हुए, अपनी आंटी बेटी को बोले कि चलो, तो मेरी आंटी बेटी मजाक से बोले कि भाभी से परमिशन ले लेते हैं कि आने के लिए। तो जैसे फ़ोन की तो कि भाभी आने का परमिशन है? तो वो कहती क्या, नहीं नहीं, हम बाबू को तैयार कर रहे हैं, आप हम वहीं आ रहे हैं। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपाद, जो सपने में देखे कि हम नहीं जा सके तो वो आ गए, तो गुरुजी ने वो जो सपने में दिखाया वही सच हो गया, वो आ गई। जो कि मैंने बुलाया नहीं, जो कि सपने सपने की बात, ये तो हम उसको बोले भी नहीं, क्योंकि फ़ोन करके ये तो मज़ाक से बोली कि भाभी हम आ रहे हैं, तो वो बोली कि हम ही आ रहे हैं। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुपा। गुरुपा, आपका ये तो चमत्कार ही है ना, जो सपना में देखा वो हकीकत हो गया। और बाबू घर में आए, 1 नहीं 2-2 बाबू आए थे मेरे घर में, 2-2 लड्डू गोपाल, बस वही साइज़ का, कितना अच्छा लग रहा था। और खूब खेला, मस्ती किया। और फिर हम लोग, आज मंडे था तो अंकल जी आए, समोसा भी मँगाए, गुरुजी को भोग लगा के हम लोग समोसा खाए, सब मिल के चाय पिए, खूब मज़ा आया। आज गुरुजी ने आज शाम का तो शाम रंगीन कर दिए गुरुपा, 2-2 लड्डू गोपाल से। शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना। आज का सत्संग यही था। गुरुपा का कोटि-कोटि शुक्राना, नानक नाम चढ़ती कला, तेरे बाने सर्बत का भला। गुरुपा का अपार कृपा है। सत्संग तो बहुत है, मैं भूल जाती हूँ, और मैं आगे का सत्संग आगे करूँगी। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदासा, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदासा, जय गुरु जी, शुक्राना। पूरे परिवार की तरफ से शुक्राना, 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 अनंतम अनंतम, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि नमन गुरुपा। जय गुरु जी संगत जी। मैं सीमा गुरुपा की प्यारी बेटी दिल्ली से आज वीरवार 19 मार्च
को मैं संध्या वेला शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। आज से नवरात्रों के शुरू हुए हैं। नवरात्रों की सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। नवरात्रे आपके सबके घर में खुशियाँ ही खुशियाँ लाए, दुख दुख परेशानी सब खत्म हो जाए। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी कहते हैं, मैं तेरे सारे काम बनाने जा रहा हूँ। अब तू और तेरा परिवार मौज ही मौज करेगा। अब तो मुस्कुरा दे। अगर तू मुझे अपना प्यो मानती है तो पुत्र अपने साथ कुछ होने का डर अपना मन से निकाल दे। और तेरे सिर पर मेरा हाथ है और सब मैं देख रहा हूँ। तू तेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। चिंता मत कर। तू बस ज़िंदगी अच्छे से सुकून से ज़िंदगी जियो। मेरी ब्लेसिंग हमेशा तुम्हारे साथ है। शेयर करते रहो, शुक्राना करना ना भूलें। मेरा स्वरूप मन में बसा कर सो जाना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु का इतनी अच्छी पॉजिटिव ब्लेसिंग देने के लिए। मेरी योजना रोज तेरे सोच से बहुत ऊपर है। तेरी समझ में अभी कुछ भी नहीं आएगा। तुम बस जाने सब कुछ बदलने वाला है। और आगे जीवन में दुख खत्म, किसी चीज़ की कमी नहीं रहेगी। फिर से खुशियाँ आएंगी। कल्याण की ताजा ऐश कर। जय गुरु जी। शुक्राना गुरुपा अनंतम। शुक्राना 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 गुरुपा। आप इतने अच्छे अच्छे मैसेज दे रहे हैं कि आपको मन करता है कि आपको मैं एक गले से लगा लूं। और मैं जब भी शाम को जोत जलाती हूँ तो मैं आपका शब्द कीर्तन लगाती हूँ, फिर मंत्र जाप करती हूँ और टीवी में लगाती हूँ। फिर उसके बाद शिव जी की आरती करके प्रसाद बांटती हूँ। आज मैंने जब टीवी में शब्द लगाए तो वो शब्द चल रहा था जो मेरा फेवरेट है। उसको सुन के मेरा मन बहुत प्रसन्न हो जाता है और मेरी रूह को शांति मिलती है। वो भजन था, मेरे हृदय वसो गोपाल, मेरे हृदय वसो गोपाल, रस रस में, ऐसे ही शब्द था। वो पूरा मुझे नहीं आता लेकिन मैंने सुन के मेरा रोम रोम खिल जाता है। तो मैंने उसका बहुत अच्छे से मैंने सुना तो मन गदगद हो गया और मेरा मन किया कि बस गुरु जी सामने आ जाए और मैं उन्हें गले से लगा लूँ। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। रूपा कहते हैं, पुत्र तुझे बहुत अच्छा और बड़ा घर ब्लेस करने वाला हूँ। बस वैसे घर जिनके दिन रात सपने देखती है, उसे घर में जाते ही तेरी ज़िंदगी भी सारी परेशानियां ख़त्म हो जाएंगी और सुकून की ज़िंदगी मिलेगी। मेरी ब्लेसिंग हमेशा तेरे साथ है। तू किसी के आगे हाथ नहीं फैलाएगी बेटा। तेरी खुद सारी फिर पूरी होने वाली, तेरी सारी ख्वाहिशें पूरी होने वाली हैं। तो चिंता ना करें और इसे शेयर करते रहना और शुक्राना करते रहना। 30 अप्रैल से तेरे घर से बड़ी खुशखबरी मिलेगी। जय गुरु जी। शुक्राना अनंतम। शुक्राना 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 मेरे परिवार को मेरे को ब्लेसिंग देने के लिए और रक्षा कवच बनाने के लिए अपने मेहर भरा और कृपा भरा हाथ सदा ही संगत पे बनाए रखना गुरुपा। मुझे अपनी सेवा सिमरन भक्ति में लगाए रखना। अमृत वेला कभी न छीनना। और गुरुपा मुझे नाम की दात तो मुझे कुछ नहीं चाहिए गुरुपा। आप जानते हैं मुझे सिर्फ मन का सुकून और शांति चाहिए। जन्मों जन्मों से आपसे बिछड़े हैं और इस जन्म में आपका साथ चाहिए गुरुपा। आप हमारा मार्गदर्शन करते रहो, अच्छे कर्म कराते रहो और
नाम की दात दो गुरपा, और कुछ नहीं चाहिए मुझे, आपके गुरपा का साथ चाहिए बस। मेहर भरा हाथ मेरे सिर पे रखना गुरपा, कभी अकेला नहीं छोड़ना। हम तो नमाणे बच्चे हैं, कभी हम छोड़ भी सकते हैं, लेकिन आपने जो मेहर भरी नज़र हम पे डाली है, हमें चुना है, अपने प्यारी बेटी बनाया है, तो अपने हाथ कभी भी मत छोड़ना। हमसे भूल भक्षण होती रहती है गुरपा, हम बहुत नादान बालक हैं आपके, जाने अनजाने में की हुई गलतियों को हमें क्षमा करना। इस जन्म में पूर्व जन्म में कुछ भी हमसे जाने अनजाने में मेरे परिवार से या मुझसे कोई गलती हुई हो तो क्षमा करना। मैं अपनी कुल देवी माता से, पितरों से और 33 करोड़ देवी देवताओं से क्षमा याचना करती हूँ, अपनी माता रानी का और गोपा का शुक्राना करती हूँ कि हम आज उनका मैसेज आया कि हम तेरे घर आ रहे हैं और मुझे चाय का भोग लगाना। मैंने ऐसे ही किया और गुप्पा ने मेरा मन खुश कर दिया। शाम को मुझे वो जब शब्द सुना मेरे हृदय वसु गोपाल, तो मुझे ऐसा लगा कि माँ बाबा दोनों का आशीर्वाद हमारे परिवार पे बना हुआ है। और कहीं ना कहीं गुप्पा जानते हैं हमारी परेशानी, तो हमें उन्हें बताने की ज़रूरत नहीं है, वो हमारे परम पिता परमेश्वर हैं। तो हमें थोड़ी जो घर में जो परेशानी आ रही थी, कुछ फाइनेंशियल थी कुछ, तो वो गुरुपा ने ठीक कर रहे हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना 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 गुरुपा, शुक्राना। अब मैं अगले सत्संग की तैयारी करूँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सब नवरात्रों की सबको शुभकामनाएं, सब स्वस्थ रहें, खुश रहें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी संगत जी, राज अंकल जी, जय गुरु जी संगत जी। मैं ये अपना दूसरा सत्संग 30 मार्च का संध्या वेले का कर रही हूँ। 6:20 हो रहे हैं। तो शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना है गुरुपा, शुक्राना है गुरुपा। मुझे नहीं पता, समझ ही नहीं आता आप कौन से कष्ट मेरे काट रहे हो गुरुपा। पता नहीं मेरी किस्मत में कब गुरुपा आपने सुख लिखा है। संगत जी, आज सुबह मैं मंदिर गई, हमारे घर के सामने ही बाबा का मंदिर है। तो मैं मंदिर से आई तो सामने मैं फोन घर छोड़ गई थी, तो सामने वाले हैं उनका छोटा सा बेबी है, तो वो राधे राधे कर रहा था, तो मैं उसी को बुला रही थी। तो उतनी देर में मेरे पति अंकल आए हैं और एकदम चिल्लाना शुरू कर दिया सबके सामने। कहने लगे फोन घर पे छोड़ दिया है, यहाँ बातें कर रही है। और वो ऑनलाइन वाला खड़ा था, उससे कोई सामान मंगाया था तो वो रिटर्न करना था। तो मैंने बोला कि मुझे थोड़ी पता था कि ये भैया यहाँ खड़ा है। तो ये चिल्लाने लगे, मैं कुछ नहीं बोली। मैं गुरुपा, आपकी बेटी आंसू बाहर निकालने की बहुत कोशिश करती कि आंसू ना निकले। मैं अपने आंसू पी गई, चुप, कुछ नहीं बोली। फिर उसके बाद गुरुपा अभी शाम को 5:15 मैं आपका सत्संग सुन रही थी गुरुपा। पूरा दिन 1 मिनट का टाइम नहीं मिलता, काम करती रहती, टीवी पे आपका सत्संग लगा देती, सुनती रहती। अब वो दरवाजा खटका रहा था, मुझे नहीं सुनाई दिया। फोन करके बोल रहा गेट खोल दो। जैसे गेट खोला, इतनी जोर जोर से मेरा बड़ा बेटा चिल्लाने लगा। गुरु को पहले मेरे बच्चे मुझे बहुत प्यार करते थे। सॉरी राज अंकल जी, सॉरी संगत जी। गुरुपा, आप कहते बेटी सब्र रख, सब्र रख,
गुरु पर 4 साल आपने मुझे 4 साल से आपने मुझे जोड़ा है। उससे पहले आपने पता नहीं कब से मेरा हाथ थामा है। गुरु को मैंने इतने बुरे कर्म करे, मेरी किस्मत में सुख ही नहीं लिखा आपने। मैं सारा दिन सबका काम करती हूँ गुरु पर। इनको एक औरत की, एक माँ किसी को जरूरत नहीं, एक नौकरानी की जरूरत है। मैं कहीं नहीं जाती, पूरा दिन घर पे रहती। फिर भी सब चिल्लाते हैं गुरु पर। गुरु पर ये लोग चिल्लाते हैं, 2 मिनट दुख होता है, फिर कहते नहीं मेरे गुरु पर कोई कष्ट काट रहे। ये सोच के अपना मन मना लेती हूँ गुरु पर। गुरु बाबा आपकी बेटी से सब्र नहीं होता बाबा। ऐसे जीवन से तो मैं जीना ही नहीं चाहती। क्या करूं गुरु जी, क्या कहते हैं बेटी में तेरे साथ, किसी से उम्मीद मत रख। तेरे बाप बैठा है गुरुपा, मुझे पता है आप बैठे हो। मैं किसी से उम्मीद नहीं रखती, पर गुरुपा इंसानी रूप दिया आपने, ये मोह ममता दी है। या तो ये मोह ममता छुड़ा दो तो मुझे कोई तकलीफ ही नहीं हो। संगत जी, गुरुपा ने मेरे बहुत बड़े बड़े कष्ट काटे। मैं जितना शुक्राने करूं उतने कम। लोगों ने हमारा जीना आराम कर दिया जब से मेरी शादी हुई। ब्लैक मैजिक कर एक दिन सुख का नहीं जीने दिया। गुरुपा कहते हुए तेरे बेटे कष्ट काट रहे हो। गुरुपा प्लीज अपनी बेटी के कष्ट काट। थक गई मैं गुरुपा, थक गई। संगत जी, अब मैं अपने शुक्राना सत्संग को यही विराम देती गुरु जी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज शनिवार का दिन है। मैं गुरु जी की बेटी पंजाब से बोल रही हूँ। मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, जब हम दिल से गुरु जी को किसी भी बात के लिए अरदास करते हैं तो वो हमारी बात ज़रूर सुनते हैं। तो मैं गुरुजी का शुक्राना करना चाहूँगी, जो गुरुजी ने मुझे सेवादार बनाया, उसके लिए बहुत 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 शुक्राना। संगत जी, हमारे शहर में जिस दिन सत्संग होती है उससे एक दिन पहले सारे सेवादारों को बुलाया जाता है, क्योंकि सत्संग की सारी तैयारियां करनी होती हैं। तो मेरे को कोई जानता नहीं है और मैं बहुत ज़्यादा बात बात करने वाली नहीं हूँ। मैं चुपचाप बैठी रहती हूँ और दूसरों की बातें सुनती रहती हूँ। तो मैंने गुरुजी से बोला कि गुरुजी, मुझे लोगों की तरह बातें करनी नहीं आती, बस आप मेरे से इतनी सेवा करवाएं कि जितना टाइम मैं वहाँ पे रहूँ मैं पूरा मतलब मन से सेवा कर सकूँ और पूरी बिजी रहूँ, कोई मुझे अकेलापन या खालीपन ना लगे। तो और मैं यही बोलती हूँ कि आपने जितनी सेवा करवानी है ज़्यादा से ज़्यादा मुझसे सेवा करवाइए। तो संगत जी, 2 बार से ऐसा ही हो रहा है। पिछले महीने भी सेवादार आंटीज़ बहुत कम आई थी, 3-4 ही थी, तो जितना टाइम भी था 3-4 घंटे लगातार गुरुजी ने मुझसे सेवा ली। और आज भी ऐसा ही हुआ। आज भी सेवादार बहुत कम थे, 2-3 ही थे, तो 3-4 घंटे लगातार गुरुजी ने आज भी मुझसे सेवा ली। इसके लिए गुरुजी का शुक्राना, 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 बहुत बहुत दिल से शुक्राना। गुरुजी से हम जो भी बात बोलते हैं गुरुजी हमारी ज़रूर पूरी करते हैं। और संगत जी, सत्संग वाले दिन भी ऐसा ही होता है कि हमारे जो मेरी टीम में जितनी भी लेडीज़ हैं, एक काउंटर पे 6 या 7 लेडीज़ होती हैं, तो मैं इतना किसी को नहीं जानती और ना ही मुझे इतनी बातें करनी आती हैं। तो सारी जो लेडीज़ हैं वो एक दूसरे के साथ बातें करते रहती हैं और मैं अकेली रह जाती हूँ, क्योंकि मुझ में ये वो हुनर ही नहीं है बात करने का।
तो कई बार तो मुझे ऐसे अकेलापन-सा लगता है, तो मैंने गुरुजी से यही बोला कि गुरुजी मुझे सेवा में इतना बिज़ी कर दीजिए, इतना बिज़ी कर दीजिए कि मुझे अकेलेपन का एहसास ही ना हो। तो हर बार अब गुरुजी ऐसा ही करते हैं। मेरे साथ जो आंटी की सेवा चाय-प्रसाद पे लगी है, वो थोड़ी-सी सेवा करके ही इधर-उधर चली जाती हैं और वो पूरी ड्यूटी मुझे ही सँभालनी पड़ती है। तो ये करने कराने वाले मेरे गुरुजी ही हैं। मुझे इतना बिज़ी कर देते हैं, इतनी सेवा लेते हैं कि मुझे अकेलेपन का पता ही नहीं चलता कि कैसे सत्संग में टाइम निकल गया। इसके लिए गुरुजी का शुक्राना, 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 बहुत-बहुत शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी आज ही मैंने एक अभी वहाँ से आके सत्संग 3-4 सुने और जिसमें बता रहे थे कि गुरुजी ने बोला है कि आज गाय माता को गुड़ वाली रोटियाँ, केले और अरहर की दाल उबली हुई वो खिलानी है। तो मैं यही सोच रही थी कि मैं अभी तो मंदिर से आई हूँ, अभी मैं दोबारा कहाँ गौशाला जाऊँगी। घर से निकलना भी ऐसा मुश्किल है बार-बार। और ये सोच के मैं अपने कमरे में बैठी, हमारे कमरे से बाहर का गेट दिखता है। जैसे ही मैंने बाहर नज़र डाली तो एक गाय वहाँ से निकलती हुई नज़र आई और गाय को देख के मैंने तुरंत भागी क्योंकि घर में संगत जी हमारी रोटियाँ बहुत सी पड़ी ही होती हैं क्योंकि मेरी मदर इन लॉ खाने से पहले एक रोटी गाय की हमेशा निकालती है। तो ढेर सारी रोटियाँ पड़ी थी, मैंने वो रोटियाँ, गुड़ और केले घर में रहते ही हैं और केले गौ माता को खिलाए। इसके लिए गुरुजी का शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। कई बार तो संगत जी ऐसे होता है कि मन में हम सोचते हैं और तभी गुरुजी हमारी इच्छा पूरी कर देते हैं। तो इसके लिए बहुत-बहुत शुक्राना जो जो सेवा गुरुजी ने संगत जी लेनी होती है, वो कैसे भी करके हमसे ले लेते हैं। इसके लिए शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना और हम सोचते ही रह जाते हैं कि हम ये काम कैसे करेंगे? पर अगर हम गुरुजी पे छोड़ दें तो वो हमसे सेवा किसी न किसी ढंग से ले ही लेते हैं। वो हमारा काम अधूरा रहने ही नहीं देते। बहुत-बहुत, बहुत-बहुत शुक्राना। गुरुजी कहते हैं कि मैंने तेरे बेटे का बहुत बड़ा कष्ट काटा है, तो अपने बेटे की तरफ से शुक्राना कर। तो गुरुजी, जिस घर में आप विराजमान हैं, आप सदैव ही पूरे घर के मेंबर को आप ब्लेस करते हैं। चारों तरफ आपने हर एक मेंबर के अपना सुरक्षा घेरा बना रखा है। आप किसी को कुछ होने ही नहीं देंगे। तो गुरुजी, आपने जो भी बेटे पे कष्ट आने वाला था, संकट आने वाला था, वो आपने कटवाया उसके लिए बहुत-बहुत, बहुत-बहुत शुक्राना। गुरुजी के होते अब किसी बात की चिंता नहीं होती संगत जी, क्योंकि हर पल गुरुजी रक्षा करते हैं। हर हर मेंबर का गुरुजी ध्यान रखते हैं, कुछ भी प्रॉब्लम हो तो उसके रिगार्डिंग सत्संग सुना देते हैं। गुरुजी का अनंतम, 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 अनंतम शुक्राना जो मुझे गुरुजी ने अपना सेवादार बनाया। बहुत-बहुत, बहुत शुक्राना। मैं संगत जी इस लायक तो नहीं थी कि मैं कुछ कर पाऊँ, पर गुरुजी ने मुझे इस लायक समझा और सेवादार बनाया। बहुत-बहुत, बहुत-बहुत शुक्राना। जितना गुरुजी का शुक्राना करूँ, उतना कम है। संगत जी ज़्यादा पैसे हों, अच्छे-अच्छे कपड़े पहन लो, गहने पहन लो, इनकी खुशी थोड़े टाइम के लिए ही होती है। पर जो प्यार हमें गुरुजी से मिलता है, उस प्यार का तो कोई पार ही नहीं पा सकता और वो खुशी अनंत है। मतलब वो खुशी ना ख़त्म होने वाली खुशी है। तो मैं तो यही चाहती हूँ कि मुझे गुरुजी का अनंत प्यार मिले, अनंत और गुरुजी के दर्शन मुझे होते रहें किसी न किसी रूप में। ढेर सारा गुरुजी प्यार दें, अपनी भक्ति दें, अपने चरणों से हमेशा लगाए रखें और ये तो कभी भी ख़त्म ना हो और इनसे मिलने वाला जो सुख है ना संगत जी, वो कभी भी ख़त्म नहीं होता और उसका अनुभव हमेशा हमारे रोम-रोम में बस जाता है और हम उसी को सोच के हमेशा आनंद से भरे रहते हैं। तो इसके लिए भी गुरुजी ने शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना ये भाव मन में जगाने के लिए बहुत-बहुत शुक्राना। संगत जी, गुरुजी ने मुझे अमृत वेला बख्शा हुआ है और जितने बजे मैं अरदास करती हूँ कि गुरुजी मुझे उठा देना, गुरुजी मुझे उतने बजे रोज़ उठा देते हैं और अमृत वेला करवाते हैं। जपजी साहब और चौपाई साहब का पाठ जो है वो भी गुरुजी मुझसे रोज़ करवाते हैं। बहुत-बहुत, बहुत-बहुत शुक्राना। संगत जी, जो जो चौपाई साहब का पाठ है वो अरदास है। मैंने उसकी मुझे पहले ये आते नहीं थे तो मैंने इसकी पूरी व्याख्या पढ़ी। तो चौपाई साहब में तो पूरी अरदास ही लिखी हुई है। तो मैं डेली अब अमृत वेला में जपजी और चौपाई साहब का पाठ करती हूँ। इसके लिए भी गुरुजी का बहुत-बहुत, बहुत-बहुत शुक्राना, बेअंत शुक्राना, अनंतम, अनंतम शुक्राना। बस मैं गुरुजी से यही कहती हूँ कि अगर गुरुजी मुझसे कोई भी गलती हुई है, किसी का मैंने दिल दुखाया है तो मुझे क्षमा करना और सदैव अपने चरणों में लगाए रखना।
आज मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। गुरु जी की बेटी मेरठ से गुरु जी के चरणों में अपना शुक्राना पेश करती है। सुबह के 9:27 20 तारीख शुक्र का दिन सुबह मॉर्निंग में, क्योंकि अभी अभी मैसेज आया था कि बेटा अपना शुक्राना कर, 1 मिनट के लेकर शुक्राना कर और शुक्राना भेज, शुक्राना करना मत भूलना, है ना। इसलिए और फिर नहीं भी करते तो मैं करती, अब नहीं करती तो शाम को करती, लेकिन ग्रुप का मैसेज आया कि बेटा शुक्राना कर, शुक्राना करना मत भूल। और मैं शुक्राना तो करती हूँ, गुरु पा की तस्वीर है उसके सामने हर समय शुक्राना शुक्राना हर चीज का शुक्राना करते हैं। और तबीयत भी सही नहीं है, लेकिन और एक दीदी रहती हैं वो कहती हैं कि एक टाइम करना चाहिए, दोनों टाइम नहीं। क्या कहें क्या ना, एक ही टाइम करना चाहिए, मेरे को मालूम नहीं है संगत जी करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, एक टाइम करना चाहिए, दोनों टाइम करना चाहिए। लेकिन मैं तो जैसा भी मेरा मुझे टाइम लगता है, दोनों टाइम का भी एक टाइम का भी मैं तो गुरु पा के चरणों में भेज देती हूँ। अब मैं मंत्र जाप से उनके चरणों में शुक्राना भेज रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी। मेरठ से गुरु जी की बेटी और अपने बेटे की तरफ से, इनका नाती और अपन मायके वालों की तरफ से आपके चरणों में शुक्राना 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 शुक्राना। सॉरी संगत जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरु पाक कल संगत जी फास्ट था, माता रानी के नवरात्रे चालू हो गए और कल ही शाम हमारी जो है घर का गैस खत्म हो गई थी, सिलेंडर, है ना। तो मैंने बेटे से कहा कि बाबू सिलेंडर खत्म हो गया, तो कहने लगे मम्मी कहाँ से लाए, लेकिन ये बेचारा इतना परेशान हुआ, इनका बच्चा इतना परेशान हुआ, एक ही सिलेंडर है संगत जी, हमारा इतना परेशान हुआ। मैंने दीदी से भी पूछा कि दीदी आंटी से दीदी है वो मेरी दीदी, आंटी से पूछा कि दीदी आपके एक सिलेंडर है क्या भरा हुआ, उन्होंने मना कर दिया, नहीं ये कहा कि तुम यहाँ बना लो ना बना लो। भाभी से भी पूछा, लेकिन भाभी से बात नहीं हुई थी, भाभी की बेटी से बात हुई थी। दोबारा फोन किया तो उठाया नहीं, तो मैंने इनसे कहा कि गुरु का अब आप ही जानो, आपको इंतजाम करना है, जो हमारे आसपास आसपास तो नहीं, दूर है थोड़ा गैस की दुकान, और छोटा सिलेंडर बराबर में था। फिर उस लड़के का, हमने भतीजा ही लगता है, मेरे मकान मालिक के लड़के का दोस्त है, तो हमने उसका फोन वो सिलेंडर लिया। और गुरु बाब इतना परेशान हुआ, इनका नाती बहुत ज़्यादा, बेचारा भूख भी लग रही थी, लेकिन मैं क्या कर सकती थी, भूख नहीं, दिन में ही खाता नहीं है, खाना चाहिए ऐसे कि भाई एक बार दो बार नमक खा लो, बच्ची की सब माफ होती है, लेकिन ये नहीं खाता। तो गुरु पा संगत जी वो बेचारा भरवा के लाया, बहुत दूर था, वहां से लाया भरवा के। गुरु जी से मैंने कहा, मैं गुरु जी किसी ने नहीं कहा कोई, अब आप देखो अपना है या नहीं, जितना आपको पता है इतना किसी को नहीं पता रहता। तो फिर से बहुत दूर जाके गैस मिली, फिर वो आया तो वो सिलेंडर नहीं चला छोटे वाला हमसे। तो रात हमने संगत जी 11:30 बजे हमने फास्ट खोला,
है। गुरुजी कहते वहम मत करो, ये मत करो, जब हो जाए तब। तो हमने वहम नहीं किया, माता रानी और गुरु पा का भोग लगाया और हमने दोनों ने, माँ बेटों ने फास्ट खोल लिया, है ना। और फिर मेरे पास ये भी मैसेज आया था संगत जी कि ये मैसेज आया था कि किसी के वक्त का, समय का मजाक नहीं लेना चाहिए, क्योंकि आज उसका समय बेकार है, ये कैसा भी है। और तुम्हारा अच्छा है तो कल को पता नहीं उसका समय एक पल में कैसा बदल जाए। अगर इंसान मेहनत करता है तो रंग तो आएगा, कभी ना कभी फल तो मिलेगा ही। मैं सबकी तकदीरें बदलता हूँ तो गुरु तो हमारे भी बदलेंगे, इतने बदल दी तो आगे और भी बदलेंगे। बदलेंगे, जो भी करना वैसे न करना, लेकिन हाँ मैं बार बार नहीं कह रही थी, अब छोड़ दिया था मैंने कुछ दिन कहना। और हाँ, गुरुजी ने कहा कि कल सुबह 11 बजे से पहले पहले तेरे पास कोई खुशखबरी आएगी, यानी कि आज। अब देखते हैं गुरुपा क्या खुशखबरी देते हैं क्या नहीं। बस इसकी शादी करा दे और इसका काम खूब अच्छे से चल रहा है, चल रहा है और चले, और हमेशा ही चलता रहे। इसके पास मुझे विश्वास है, गुरु पास सब कुछ करेंगे। ये भी मैसेज आया था कि इसकी चिंता छोड़ दे, ये मेरी शरण में, मेरा आशीर्वाद और हाथ इसके ऊपर हमेशा रहेगा, तो तू चिंता मत किया कर। और मैं दुआ करती हूँ हमेशा सबकी ब्लेसिंग और इनका आशीर्वाद सबके साथ हो रहे, सबके ऊपर रहे। अगर कोई गलती हो गई होगी, कोई भूल चूक हो गई, तो मैं इसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। और मैं अपना शुक्राना पेश कर चुकी हूँ। मैं अब गुरु जी से मंत्र बोल के यहीं अपने सत्संग को बहाने करती हूँ, शुक्राना सत्संग को यहीं बहाने देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरुजी थोड़ा मेरी तबीयत भी सही नहीं, जुकाम वुकाम हो रहा है। और ऐसी बात है, हमारे यहाँ पानी होने की बहुत दिक्कत होती है। संगत जी पानी वगैरह नहीं आ रहा, ऊपर से बारिश भी हो रही है, और हमारा बाथरूम और टॉयलेट दूर है, जाके छत पे है, तो पानी उनी भी नहीं आ रहा। अभी तक हम नहाए भी नहीं है। मैंने शुक्राना कर दिया गुरु जी की चरणों में, पर नहाए नहीं। अब मेरे को अब सत्संग शुक्राना कर इनका पेश कर दिया। अब करूँगी जो भी काम करना है, नहाने का जो भी करना है, नहाना, सफाई, पूजा जो भी करनी है, गुरु जी अपने आप सही करेंगे। जैसा भी मेरी हो रही है तब सही रखेंगे, तब वो करेंगे। और गुरु का बस इतनी जानने में वो है आपसे, बस आपकी बेटी आज कह रही है फिर बहुत दिन में इसके जल्द से जल्द इसका घर बसा दो बस। आपको चिंता है, मैं नहीं कर रही, आपको छोड़ दिया। जय गुरुपा, जय संगत जी। पूरे संगत के साथ रहना और अपनी ब्लेसिंग करना। सब पूरे जितने भी भारत में जो भी कुछ हो रहा है उसे सब बंद कर दो, शांत करो, शांत करो। एक बार और शुक्राना 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 आपकी बेटी की तरफ से और आपके नाते की तरफ से, पूरी संगत की तरफ से, मेरे मैके वालों की तरफ से शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतन अनंतन शुक्राना। जय गुरु जी, जय संगत जी। जय गुरु जी, जय संगत जी।